जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास से 2025 के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, अगर आप इन्हीं 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि घुमा फिरा कर जो बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा उन्हीं सभी प्रश्नों को पूछा जाता है। अगर आप 2025 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और देने तो ज़रूर जाएंगे, और यही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 2025 बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका होगा यही प्रश्न पूछा जाएगा, जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ आप इसको लिख कर रख लीजिए। और जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे ना, खुद मुझको आप बताएंगे क्लास 12 द हिस्ट्री इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 के लिए। अगर आप 2025 के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 2025 बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा देने जाएंगे तो यह आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो देखिए, कक्षा 12 इतिहास का पहला जो प्रश्न होता है वह बहुविकल्पी प्रश्न होता है। क्लास 12 द हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का होता है, और 1 नंबर का एक प्रश्न होता है। टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर में। तो देर ना करते हुए चलिए आपके प्रश्नों को शुरुआत करता हूं मैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक चिकित्सक था। जो फ्रांसिस बुकानन था वह क्या था? एक चिकित्सक था। देखिए, अगर मैं ऑप्शन बताने लगूंगा तो आपका ज़्यादा समय जाएगा, मेरा भी समय जाएगा। इसलिए अगर आप आंसर को ही रट लेंगे, आंसर को ही समझ कर याद कर लेंगे, तो आपको आगे चलकर क्या करना पड़ेगा कि बस आपको जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो ए देखेंगे तुरंत समझेंगे हाँ यार यही तो ठीक है। लेकिन अगर आप चारों देखने कहेंगे नहीं ए है, बी है, सी है, डी है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं ऐसा दिमाग लगाया हूँ ताकि आपको वही याद करना पड़े, जो वही पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए और जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर दूसरा, बुलंद दरवाज़ा स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का ज़िला कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पड़ता है फतेहपुर सीकरी? तो ज़िला आगरा में पड़ता है। कहाँ पर? ज़िला आगरा में पड़ता है। और बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1571 ईस्वी में बनवाया था। देखिए, एक ही वीडियो में कई प्रश्नों को मैं कंप्लीट करा देता हूँ। एक प्रश्न से कई प्रश्न, देखिए यहाँ से कम से कम 3-4 प्रश्न मैंने करा दिया। 3 प्रश्न 4 प्रश्न लगभग हो गया यहाँ से। इन्हीं सभी प्रश्नों को, और जो आपका मैप पूछा जाता है, मैप से 10 नंबर, अगर मैप को जोड़ा जाए तो 20 नंबर हो जाता है यहाँ से आपका। लेकिन मैप का ना जोड़ा जाए तो बहुविकल्पी 10 नंबर तो पक्का हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, देखिए हमको 30 प्रश्न आपको कराना है आपके लिए। अगर मैं ज़्यादा लेट करूँगा तो आपका प्रश्न नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा ताकि आपका 300 प्रश्न मैं जल्द से ही जल्द बता दूँ। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा? मृतकों का टीला या सिंध का बाग या प्रेतों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है आपका। प्रश्न नंबर 4 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? भारत में 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था भारत में। और प्रश्न नंबर 5 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो एक होता है क्रिप्स मिशन जो कि 1942 ईस्वी में आया था, और एक होता है साइमन कमीशन जो कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन, इसको आप क्लास 10 में पढ़े होंगे सामाजिक विज्ञान में, और वह भी आपका रहेगा दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जो आप कक्षा 10 में पढ़ चुके होंगे। लेकिन ये तो 12 के लिए, 12 में भी यही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके राइट आंसर हो जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अकबर का मकबरा स्थित है। प्रश्न नंबर 7, इसका राइट आंसर हो जाए जो अकबर का मकबरा है वह सिकंदरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1793 ईस्वी में। यह प्रश्न भी हर साल पूछा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त पूछे, अस्थाई बंदोबस्त पूछे, कब लागू किया गया था? 1793 में। किसके द्वारा? चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके? चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा।
प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, सहायक संधि का संबंध किसके साथ था। जो सहायक संधि है उसका संबंध लॉर्ड वेलेज़ली के साथ था। देखिए जो अंग्रेज़ थे उनको लॉर्ड कहा जाता था, वो अपने आप को भगवान मानते थे, इसीलिए नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे। लेकिन आपको वेलेज़ली ही याद रखना है, अगर इसको भी याद रखते हैं तब भी कोई बात नहीं है। और प्रश्न नंबर 10 है, लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया था। जो लाहौर का किला है उस किले का निर्माण करवाए थे अकबर ने। किसने करवाया था, अकबर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने करवाए थे। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता पूछे या शहरी सभ्यता पूछे, राइट आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या इसी को कांस्य युग का सभ्यता भी कहा जाता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। शहरी पूछे या नगरीय पूछे कौन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन अगर वहीं पर पूछ रहा है कि ग्रामीण सभ्यता है, पूछेगा कि ग्रामीण सभ्यता, पूछेगा कि भारत की प्रथम जो ग्रामीण सभ्यता कौन सी है, तो ग्रामीण सभ्यता हो जाएगा वैदिक सभ्यता। लेकिन अगर यहाँ पर नगरी पूछे चाहे शहरी पूछे तो आपको राइट आंसर लगाना है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युग की सभ्यता। प्रश्न नंबर 12 है, सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था। मतलब सती प्रथा को कब समाप्त किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। करने में सबसे अधिक योगदान किसका था, तो करने में सबसे अधिक जो योगदान था राजा राम मोहन राय का था। सती प्रथा का अंत करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, किए तो कई लोग मिलके थे लेकिन सबसे ज़्यादा जो योगदान था वह था राजा राम मोहन राय का। प्रश्न नंबर 13 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। जो गौतम बुद्ध है, भगवान गौतम बुद्ध है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका कौन सा, लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पड़ता है लुम्बिनी, नेपाल में पड़ता है, तो उनका जन्म यहीं पर हुआ था। प्रश्न नंबर 14 है, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा। 1857 का जो विद्रोह उसको भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम किसने कहा, तो बी.डी. सावरकर ने कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने, बी.डी. सावरकर ने कहा। देखिए अगर मैं आपको सती प्रथा क्या है बताने लगूँ, नगरी क्या होता है, शहरी क्या होता है और बुद्ध के बारे में बताने लगूँ, तो अगर मैं इन सभी चीज़ों को बारे में बताने लगूँ तो आपका भी समय ज़्यादा जाएगा, मेरा भी समय जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं हमारे वीडियो पे तो मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूँगा और बहुत ही अच्छी तरह से एक एक शब्द को समझाकर अच्छी तरह से आप अपना जो है कि नोट्स बना सकते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप 90% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, 100 में 100 लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। प्रश्न 14 के बाद प्रश्न नंबर 15 आता है, महाभारत के रचयिता कौन थे, तो महर्षि वेद व्यास थे। महाभारत के रचयिता कौन थे, महर्षि वेद व्यास। वहीं पर अगला प्रश्न 16 नंबर पूछा गया, रामायण के रचयिता कौन थे। मतलब महाभारत को किसने लिखा, महर्षि वेद व्यास ने लिखा। लिखे तो कई लोग थे लेकिन जिसका ज़्यादा योगदान रहता है उसी का नाम लिया जाता है। देश आज़ाद कराने में बहुत लोगों का योगदान था लेकिन गांधी का ज़्यादा नाम लिया जाता है, इसलिए जो थोड़ा ज़्यादा किए होते हैं, थोड़ा मेन होते हैं, उनका ज़्यादा नाम लिया जाता है। रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 17, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का लेखक कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का लेखक जो है वह हो जाएंगे महात्मा गांधी है। और वह क्या थे, उन्होंने एक पुस्तक और लिखा था देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज 1909 में लिखे थे। दोनों पुस्तक इसका है, महात्मा गांधी का है। प्रश्न नंबर 18, ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य क्या है। जो ऋग्वेद है उसमें ऋत का अर्थ क्या होता है, प्रकृति एवं नैतिक धर्म। क्या होता है, प्रकृति एवं नैतिक धर्म होता है। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। और कब इसके अंत हुआ था असहयोग आंदोलन का, तो 5 फरवरी 1922 को देखिए चौरा चौरी कांड हुआ था। उसी कांड के कारण 1922 में ही इसको वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन को। प्रश्न नंबर 20 है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। महावीर स्वामी जो थे उनका प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली था। महावीर स्वामी के बारे में अगर जन्म, मृत्यु, उनके माता पिता का नाम बताने लगूं तो बहुत समय चला जाएगा। दोस्त अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा कर दे दूंगा और आप पढ़ सकते हैं। अच्छी तरह से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी पैसा लगाए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कीजिए, हमारा भी सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट पूरा करूँगा। एक दिन इतना करूँगा कि सब्सक्राइबर क्या इतना बढ़ जाएगा कि, क्योंकि धीरे धीरे किसी भी चीज़ को एक बैग नहीं किया जा सकता है। धीरे धीरे
अगर बार बार पत्थर पर पानी गिरे तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। अगर आप रोज़ आधे आधे घंटे पढ़ें तो वह महीने में 15 घंटे हो जाएगा। 1 घंटे पढ़ेंगे तो 30 घंटे हो जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे ही कोई चीज़ होता है। महावीर स्वामी क्या थे? तो यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि समय कम है। चलिए प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 आपका है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1765 में। प्रश्न नंबर 22 है, बासवन्ना के अनुयायी कहे जाते थे। जो बासवन्ना के अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको लिंगायत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लिंगायत कहा जाता था। प्रश्न नंबर 23, अंग्रेज़ों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? जो अंग्रेज़ थे वह 1662 में पुर्तगाली को बम्बई क्यों दिए थे? किस लिए दिए थे? तो दहेज में दे दिए थे। अंग्रेज़ थे 1662 में, अंग्रेज़ थे, उनको किसने दिया? दहेज में दे दिया। किसको? बम्बई को दे दिया। किसने दिया? पुर्तगालियों ने दिया। प्रश्न नंबर 24 है, इंग्लिश या तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। कब ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। किसके? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 16, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार। किसने किया था? बिंबिसार। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार किए थे। देखिए बिंबिसार के बारे में, मगध साम्राज्य जो 16 महाजनपद से, उन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था यह मगध महाजनपद था। इसके बारे में भी मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा, बस आप कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 27 है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो पांडव ने जीता। पांडव और कौरव के बीच हुआ था कुरुक्षेत्र का लड़ाई, जिसको पांडव ने जीत लिया और कौरव की हार हुई थी। प्रश्न नंबर 28 है, गौतम बुद्ध यानी भगवान गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व, या तो उन्हीं को 566 ईसा पूर्व भी कहा जाता है। मेन देखिए है 563 ईसा पूर्व। अगर 563 ना देकर ऑप्शन में 566 रहे तो इसको भी आप मार सकते हैं। 563 या 566 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिए अब मैं थोड़ा सा कहानी आपको बता देता हूँ। महात्मा गांधी एक सिंपल वकील थे। अपना साउथ अफ्रीका में यहाँ वहाँ लंदन अपना रहते थे, आते जाते थे, लेकिन उनके दिमाग में आया नहीं, मैं ये छोट मोट काम करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं तो कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हूँ। और उनके अंदर जुनून आया, उन्होंने जागा और उन्होंने क्या किया? पूरा देश को हिला डाला यार, पूरा देश को आज़ाद कर डाला। आप क्या एक छोटी सी नौकरी नहीं ले सकते हैं अपने लिए, खुद अपने परिवार के लिए? आप हमको इस चीज़ का जवाब दीजिए। बस एक छोटी से काम नहीं कर सकते जिससे आपका पूरा परिवार चलेगा, इससे माँ बाप खुश होंगे, आपके घर परिवार के सभी लोग मेंबर खुश होंगे। किस लिए? बस एक नौकरी के लिए। लेकिन आप देखिए एक सिंपल वकील जिन्होंने क्या किया, पूरा देश को ही हिला डाला। उनका आज हमारे आपके जेब में हमेशा रहते हैं गांधी जी, और मन में भी रहते हैं। और कोई ना कोई गलत कार्य सही कार आदमी सीखता है, तो कुछ गलती उनसे भी हुई होगी, हमसे और आपसे भी कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन उनसे सीख कर आप जीवन में आगे जाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो दोस्त आपका कोई साथ नहीं देगा, इसलिए पढ़ाई कीजिए। अब देखिए मोटिवेशन तो हो गया, अब अगला थोड़ा सा आपका है, एक मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आपका पढ़ाई में मन हमेशा लगा रहे। 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? जो सांची है, सांची का स्तूप है, वह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के किस ज़िला में? तो मध्य प्रदेश का एक रायसेन ज़िला है जहाँ पर सांची का स्तूप है। प्रश्न नंबर 30 है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? जो मौर्य काल था उस समय प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था। वह क्या लिखा था? एक पुस्तक लिखा था, इंडिका। कौन सा पुस्तक? इंडिका नामक एक पुस्तक लिखा था। किसने? मेगास्थनीज ने।
तो मेगास्थनीज के बारे में भी होगा। तो मैं आपको बताया था जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं उन्हीं सभी प्रश्नों को आपको बताऊंगा। तो मैं टोटल 30 प्रश्न बताया था और 30 प्रश्न आपका इस वीडियो में करा दिया हूं। अगर आप कहेंगे तो भर भर कर प्रश्न लाऊंगा, बहुत सारे प्रश्नों को कराऊंगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। एक देखिए, एक सिंपल चाय वाला जो कि कौन है, सिंपल चाय वाला कौन, मोदी जी। इस समय क्या है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं। किस लिए? सोच से। इंसान का सोच अगर बड़ा है तो वह बड़ा बन कर रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। मेन चीज़ होता है सोच। तो देखिए, बहुत मोटिवेशन भी ज़्यादा आपका समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं आपसे मिलता हूँ आपके ही क्लास को लेकर, आपके ही सब्जेक्ट को लेकर, आपके ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।